नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले SWP के बारे में। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था जी सर, मंथली इनकम के लिए कोई ऐसा वीडियो बनाइए, मंथली इनकम कैसे हो। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले समझते हैं SWP होता क्या है। SWP मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये तो है नहीं हमेशा वो पैसा इन्वेस्ट करते रहेगा। कभी तो खर्चा करने के लिए उसको ज़रूरत भी पड़ेगा। मान लीजिए अभी आप काम कर रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हो, ये तो नहीं है हमेशा आप काम करेंगे तो हमेशा आपकी इनकम आएगा। एक समय ऐसा आता है जब आप मतलब आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। जब आप अवस्था पे जाते हैं तो आपको खर्चे तो रहते हैं, खर्चा तो चाहिए ही चाहिए। और आप मान लीजिए खर्चा तो चाहिए ही चाहिए, इनकम नहीं रहता है। तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, विड्रॉ आप जो SWP का आप यूज कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। जब आपको एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा तो अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है, तो आप चाहे तो SWP ले सकते हैं। तो आप आपके मन में क्वेश्चन आएगा, SWP हम कहाँ से ले सकते हैं, कौन से फंड से ले सकते हैं। तो देखिए, कोई अगर आप लंबे समय से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कोई सा भी फंड, जिसमें फंड में आप इन्वेस्टेड हैं, तो आप उस चाहे तो उससे भी ले सकते हैं। स्मॉल मिड लार्ज फ्लेक्सी, आप जिसमें इन्वेस्टेड हैं चाहे तो उससे भी ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर वॉलेटिलिटी से डर लगता है तो आप चाहे तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो गया, एग्रेसिव हाइब्रिड हो गया, इसका मल्टी एसेट्स हो गया, इस सब से भी आप अपना स्विच करके इस सब से भी आप चाहे तो अपना SWP ले सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि हम कितना पैसा तक SWP कर सकते हैं। तो देखिए, SWP आप अगर ज़्यादातर देखिएगा तो आपको आधा जितना पैसा आपका मतलब इन्वेस्टमेंट है, आप जितना पैसा डाले हैं, मान लीजिए आपका फंड में जितना पड़ा हुआ है, उसका आधा परसेंट आपको हर महीना लेना चाहिए। आधा परसेंट अगर आप लेते हैं तो साल का हो जाता है लगभग, आप देखिएगा तो साल का हो जाता है लगभग 6%। तो 6% अगर आप पैसा लेते हैं, निकालते हैं, तो अगर आपको 8% 9% के रिटर्न से भी आपको रिटर्न मिलता है, तो आपका पैसा जो आपका मूलधन है वो भी घटता नहीं है। क्योंकि आप 6% के इस रेट से निकालते हैं पैसा हर महीना, आपका मिलता है 9%, 10%, तो आपका पैसा ग्रोथ होता है, पैसा कम नहीं होता। अगर मान लीजिए महंगाई भी बढ़ा या कुछ भी हुआ तो आपका पैसा कभी घटता नहीं, पैसा आपका बढ़ते रहेगा। तो चलिए आपको हम एक डाटा दिखाते हैं जो एग्रेसिव हाइब्रिड का। जो कोई आदमी अगर मान लीजिए जो 50 लाख रुपया रखा और हर महीना 25-25 हज़ार रुपया निकालते गया पिछले 10 साल में, तो कितना पैसा निकाल लिया और अभी कितना पैसा बचा हुआ है। तो ये डाटा देखने के बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अगर पहला फंड जो आता है वो आता है ICICI पोटेंशियल डेट इक्विटी फंड। इसका अगर इन्वेस्टमेंट देखिएगा तो कोई आदमी 50 लाख रुपया एक बार में रखा, हर महीना 25 हज़ार रुपया निकाला हर महीना। ये 1/12/2015 से लेकर के 19/11/2025 तक निकाला, लगभग देखिएगा तो 30 लाख रुपया ये निकाल चुका है। अभी की डेट में इसका वैल्यू देखिएगा तो 1,48,00,000 रुपया अभी की डेट में वैल्यू है। इसका रिटर्न देखिएगा तो 15% के हिसाब से मिला है। तो आप देख सकते हैं ये निकाला है लगभग 6% और मिला है इसका 15%। ये रुपया कभी कम होगा? बिल्कुल कम नहीं होगा। जितना ये टाइम बढ़ाएगा तो ये अपना पैसा इसका और बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये निकाल रहा है 6% के हिसाब से, रिटर्न इसका मिल रहा है 15%, तो कभी ये पैसा जीरो नहीं हो सकता। और दूसरा फंड अगर देखिएगा, दूसरा फंड आता है क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसमें भी 50 लाख रुपया डाला, हर महीना 25,000 रुपये करके निकाला लगभग 30 लाख रुपया। और इसका वैल्यू देखिएगा अभी की डेट में, इसका वैल्यू भी 1,44,00,000 रुपया बना है। इसका रिटर्न देखिएगा, इसका भी रिटर्न लगभग 15% के हिसाब से मिला है। तीसरा फंड जो आता है वो आता है कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसमें भी कोई 50 लाख रुपया डाला, हर महीना 25-25 हज़ार करके 10 साल में निकाला लगभग 30 लाख रुपये। आप देख सकते हैं जिसका 50 लाख था, 30 लाख ये निकाल चुका, निकाल के खर्चा कर चुका है। उसका वैल्यू देखिएगा, ये 1,12,00,000 रुपया हो चुका। 50 लाख रुपया लगाया था, इसका पैसा दुगुना हो चुका है 10 साल में। ये 30 लाख रुपया खा भी चुका है। इसका रिटर्न देखिएगा 13% के हिसाब से, क्योंकि ये रिटर्न 13% है, ये निकाल रहा है 6% के हिसाब से। तो इस हिसाब से देखिएगा 50 लाख रुपया जो डाला है वो 30 लाख तक निकाल चुका है और पैसा भी दुगुना हो चुका है। क्योंकि अगर आप कम निकालते हैं तो ये पैसा आपका बढ़ते जाएगा। वही अगर इसका आप रिटर्न अगर आप निकालिएगा, ज़्यादा निकालिएगा, 1% के हिसाब से निकालिएगा, तो आपका मूलधन थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। क्योंकि उतना अगर रिटर्न नहीं मिला तो आपका रिटर्न जो है पैसा कम होने लगेगा। लेकिन कम निकालते हैं तो वो पैसा आपका बढ़ते रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए 6% के हिसाब से निकालते हैं, रिटर्न मिलता है 9-10%, तो 3% आपका पैसा एक्स्ट्रा बनते रहता है। वही पैसा 10 साल 15 साल में बढ़ बढ़ के अपना दुगुना हो जाता है। यही पैसा। चौथा फंड जो आता है वो आता है मीरा एसेट्स एग्रेसिव हाइब्रिड। इसमें भी कोई 50 लाख रुपया रखा और हर महीना 25-25 हज़ार रुपया निकालते गया। पिछले 10 साल में निकाला लगभग 30 लाख रुपया। उसका वैल्यू अभी की डेट में 1,10,00,000 रुपया है और इसका रिटर्न देखिएगा तो लगभग 13% के हिसाब से। इसका भी देखिए, जो 50 लाख रुपया पड़ा था, हम 30 लाख खा चुके हैं, फिर भी अभी इसका जो अभी की डेट में वैल्यू है 1,10,00,000 रुपया अभी भी बचा हुआ है। और पांचवा फंड जो आता है वो आता है DSC एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसका अगर देखिएगा तो 50 लाख रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया
और हर महीना 25-25 हज़ार रुपया निकालते गए आधा % के हिसाब से। तो इसका अगर पिछले 10 साल में देखिएगा तो 30 लाख रुपया ये खा चुका है, पूरा निकाल के अपना खर्च वर्च करके घूम फिर के सब कुछ कर चुका है। फिर भी अभी की डेट में वैल्यू जो है 1,07,00,000 रुपया अभी भी इसका वैल्यू बचा 13% के हिसाब से। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ये ऐसे 5 फंड थे जो ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हैं आपका ये एग्रेसिव हेडिंग है। तो इसमें देखिएगा तो पैसा कभी इसका कम नहीं हुआ, पैसा बढ़ते गया है। अगर ये देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे बिना काम का सैलरी आपको मिल रहा है, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट किए थे तो वही इन्वेस्ट किया। अभी बिना काम का, बिना कोई सरदर्दी का आपका पैसा, अपना सैलरी मिल रहा है, तो आप अपना पैसा रिडीम करते रहते हैं तो पैसा आपका बढ़ते भी रहता है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पैसा पहले बनाना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी तो आप पैसा उसमें निकाल सकते हैं। अगर इकट्ठा ही नहीं कीजिएगा फिर पैसा कहाँ से निकालिएगा। तो ये पैसा आप देख सकते हैं अभी कभी ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आप निकाल रहे हैं 6% के हिसाब से। अगर कितना भी कम रिटर्न बनेगा, 8-9% भी मिलेगा, फिर भी ये जीरो नहीं हो सकता। ये तो ज़्यादा रिटर्न है, 12-13%, 14% तक है। लेकिन अगर 10% भी रिटर्न बनेगा फिर भी ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 6% ज़्यादा कम तो रिटर्न देगा नहीं। अगर कम देगा तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, RD FD सबका वही हो जाएगा, क्योंकि सबका पैसा मार्केट में ही लगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, स्मॉल कैप मिड कैप से पैसा हम रिडीम कर सकते हैं? तो स्मॉल मिड कैप से भी अगर आप ज़्यादा दिन पुराना है, 10 साल, 15 साल, 20 साल है, तो उससे भी आप रिडीम कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। उससे भी आप SWP ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग को डर लगता है SWP, स्मॉल कैप मिड कैप में, तो वो अपना क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो है जो स्विच कर सकते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में अगर ज़्यादा दिन से है तो आप इसको स्विच कर लीजिए, मल्टी एसेट्स में कर लीजिए, एग्रेसिव हैबिट में कर लीजिए, वहाँ स्विच करके वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको डर लगता है वोलेटिलिटी से, क्योंकि स्मॉल मिड कैप सब ज़्यादा गिरता है, चढ़ता है तो चढ़ता भी ज़्यादा है, लेकिन गिरता है तो गिरता भी ज़्यादा है। अगर डर लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।